वो मिट जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सारा संसार को तू भस्म करना चाहे तो कर देगा, दुश्मन को मिटाना चाहे तो मिटा देगा। तुझे ऐसी शक्ति आएगी कि तू चाहेगा तो पूरा संसार भस्म कर सकता है। अब दो में से एक वरदान लेना है, ऐसी ताकत के जिससे तू सारे संसार को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सारे संसार को तू भस्म कर देगा। ऐसे क्रोध में अतिशय आएगा तेरा, और तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितना भी प्रयास कर ले, तीन लोक के सारे देवता भी आ जाए तो तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, और तू चाहे तो जिस चाहे को तुरंत मिटा देगा। और एक आशीर्वाद है कि तू कितना भी कर ले, आज के बाद तुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन गुस्सा नहीं करेगा। तुझे गुस्सा आएगा ही नहीं। तेरे साथ अन्याय होगा, तुझे गालियां देंगे, तेरे से बर्बाद कर देंगे, सब मिलकर के तुझे सब कुछ मिटा देंगे, उसके बावजूद भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं तुझको आवे, तुझको नहीं आएगा। अब इन दोनों में से सारी दुनिया कौन सा वरदान लेना पसंद करेगी? पहले में है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वो है, तेरा कोई कुछ नहीं, जो चाहे बिगाड़ सकता है, जब चाहे जब मिटा सकता है। तेरी तू बोलेगी, तू हिटलर होगा, कोई कुछ नहीं, तू देवताओं को भी कीलित कर देगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक और आशीर्वाद ये है, और दूसरी ओर आशीर्वाद है, तुझे लोग बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, मर जाएगा तो भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सा आशीर्वाद दुनिया लेना चाहेगी? पहले दुनिया की बताओ, परसेंटेज कितना होगा एक नंबर पर? 90% लोग एक नंबर पर जाएंगे। बर महाराज ऐसा दे दो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं जब चाहूं जिसका बिगाड़ दो। 90% लोग इस पक्ष में होंगे। इसी पक्ष में रावण था, इसी पक्ष में दुर्योधन था, इसी पक्ष में कंस था, इसी पक्ष में हिरण्याकश्यप था, इसी पक्ष में होते हैं गुंडे तत्व, इसी पक्ष में होते हैं आतंकवादी, इसी पक्ष में होते हैं अराजक तत्व। और दुनिया एक ही चाहती, बस मुझे ऐसी शक्ति आ जाए, मैं सबका बिगाड़ूं, कोई मेरा कुछ भी, ये सब चाहे। और भगवान, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध हमने भगवान से मारा, भगवान से क्या पटरी बैठेगी? हम भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध चल रहे। भगवान कहते मेरा भक्त वो है। ओहो, कैसा है जैन दर्शन। जैन दर्शन का जितना निकटवर्ती फॉलोवर होगा, उसको उतना ही कहा है तुम्हें किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना, तो वो मुझे मार देगा तो मर जाओ। देखना, जितना बड़ा साधु होता जाता है, जैनी होता जाता है, उतने उतने उसके बचने के उपाय खत्म कर दिए जाते हैं। साधु को कोई बचने का उपाय नहीं दिया गया, यहां तक कि मंत्र तंत्र का भी निषेध कर दिया। तो वो सामने वाला मुझे मार देगा, बोले मर जाओ, मरने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुम मारने का भाव मत करना। तुम्हें मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन जो तुम्हें मार रहा है उसको मारने का भाव भी नहीं करना। कैसी है महावीर स्वामी की थिंकिंग, कैसा है भगवान तीर्थंकरों का जैन धर्म, क्या गजब का धर्म है। मैंने दुनिया में ऐसे धर्म की परिभाषा नहीं देखी, ऐसा भगवान नहीं देखा मैंने। हर भगवान ने कहा चिंता मत कर बेटा भक्त, तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा मैं उसे भस्म कर दूंगा।
भक्तों को बचाने के लिए भगवान आ गए और स्वयं को कहा कि यदि कोई तुझे मारे तो तुम उसको मिटा देना, भस्म कर देना, अभिशाप दे देना। सारे दुनिया The rasmalai at the wedding was amazing, na? There was rasmalai. में बचाऊंगा नहीं। दुनिया के भगवान भक्त पे संकट आने पर उसको बचाते हैं और जिसने भक्त के ऊपर संकट लाया है उसको मिटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं। तुमने मेरे भक्त को छेड़ा है, जिसने भक्त के लिए छेड़ा, दुनिया के लोगों ने, भगवान ने आकर अपने भक्त के दुश्मन को बर्बाद कर दिया। और जैन दर्शन स्पष्ट कहते हैं, तो अपने दुश्मन को मारने का भाव नहीं करेगा, वो मुझे मार देगा, मर जा। तो आप तो बचाने आओगे? नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं आऊंगा। जो आपका मेरा दुश्मन है, आपका मैं भक्त हूं, तो उसका कुछ तो करोगे? नहीं, मैं उसका कुछ नहीं करूंगा। भगवान कुछ करेंगे नहीं, हम मुनियों को कुछ करने नहीं देंगे। कहा तुम कुछ नहीं करना। विश्व का एक दर्शन है जो कहता है मरने में कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे को मारने का भाव करना भी पाप है। मारना पड़े, एक में मारना पड़ेगा, एक में मरना पड़ेगा। तो साधु से कह दिया मर जाओ, लेकिन मारने का भाव नहीं करना। तुम्हें कोई कितना ही कष्ट देवे, तुम उसको कष्ट देने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हारा कितना भी अहित करे, सामने वाले का अहित का भाव मत करना। यह है भगवान जिनेंद्र भगवान का भाव। अब मैचिंग करो इससे। क्या तुम्हारी भगवान से पटरी बैठेगी? भगवान कहते हैं कि तुम मिट जाओ, लेकिन मिटाने वाले को तुम मिटाने का भाव भी नहीं करना। तुम्हें कोई मारे तो मर जाना, लेकिन उसको मारने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हें दुख देवे, कितने कष्ट देवे, लेकिन तुम उसके प्रति कुछ भी भाव नहीं करोगे। ये है जिनेंद्र भगवान से पटरी बैठाने की बात। क्या बैठाल सकोगे? नहीं बैठेगी। आप भगवान की एकता नहीं कर पा रहे, भगवान से विचार एक नहीं मिल पा रहे। अपन भगवान के अनुसार ही नहीं चल पा रहे कि कोई के अनुसार नहीं चलूंगा। भगवान बताओ, आप जो कहोगे वैसे ही चलूंगा, जो करोगे वैसे ही करूंगा, जो आपके अनुसार चलूंगा बस। मुझे कोई मतलब नहीं है मरने और जीने से, मुझे तो आपकी इच्छा पूरी करना, आपके अनुसार चलूंगा। जिस दिन अपन ये संकल्प कर लेंगे, उसी दिन भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद भगवान बन जाएंगे। हम खुद भगवान। भगवान से मैचिंग तो बैठा लो। भगवान ने जो कहा है वही हमारी जिंदगी है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने जो जाना है वही मैंने जाना, भगवान ने जो कहा है वही मैं करूँगा, कहूँगा, और भगवान ने जो करने को कहा मैं वही करूँगा। इसमें मुझे मरना पड़े तो मर जाए, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं है। क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? क्यों तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है क्या? कायर हो क्या? इतनी गालियां दे रहा है वो,
और तुम्हें कुछ गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तुम प्रतिकार ही नहीं कर रहे, क्या जवाब देना? गुस्सा तो आ रहा है, वो गुस्सा लेकिन गुस्सा कर भी सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जिनेंद्र भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है और मैं जिनेंद्र देव का भक्त हूं। और भक्त का अर्थ होता है जिसकी भक्ति करता है उसके अनुसार चलना। भक्ति का अर्थ मात्र जय जयकार बोलना नहीं है, भक्ति का अर्थ मात्र पूजा पाठ नहीं है, ये तो इसके साधन हैं। भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन मात्र हैं, अभिषेक, पूजन, दीप प्रज्वलन आदि, ये सब जितने भी आरती दीपक सब साधन हैं। वास्तविक भक्ति क्या है? जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिटना पड़े तो मैं मिट जाऊंगा। बोलो, क्या आप लोगों ने कभी भगवान की भक्ति की? कभी ये भाव आया कि भगवान आज से नियम है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। बोल, क्या क्या इच्छा है तेरी? तुमने कहा तू क्रोध नहीं करेगा, जी नहीं करूंगा। कोई तुझे प्राण लेने आएगा, दे दूंगा। कोई तुझे बर्बाद करने आएगा, हो जाऊंगा। तुझे धूल में मिला देंगे, बोले मिल जाऊंगा, लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। क्या बात है! कहाँ है, कहाँ उमड़ता है भक्ति का आनंद? भक्ति का आनंद वहां उमड़ता है, व्यक्ति मर रहा है और वो बच सकता है, मारने वाले को मार सकता है, लेकिन नहीं, भगवान नहीं मारूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, बस भगवान की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां तभी होती है महानुभाव। रावण के पास जल्दी सिद्धि है। सारी दुनिया में सबसे जल्दी सिद्धि करने वाला कोई था तो रावण। सबसे जल्दी सिद्धियां होती थी उसको। मात्र एक गुण था, जब वो सिद्धि करने बैठता था तो संकल्प कर लेता था कि जब तक सिद्धि नहीं होगी, कोई मुझे मार भी डाले, बर्बाद भी कर दे, लेकिन मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उस पर क्रोध नहीं करूंगा। वो मारना चाहे तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जब तक माला फेर रहा हूं, जब तक मैं साधना कर रहा हूं, जब तक प्रभु मैं तेरी भक्ति में लीन हूं, तब तक के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज, पद्म पुराण, वैष्णव दर्शन में भी आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो विद्या सिद्ध करने बैठा तो कितना परेशान किया गया उसको। अंगद वगैरह ने जाकर के माला खींच ली। रावण जैसा क्रोधी, और लोग उसको ऐसा खिलौना समझ करके कर रहे, उसकी आसन तोड़ दी, माला तोड़ दी, लंका में तहस नहस कर दी, मंदोदरी के बाल क्रिया से दिखा दिए। लेकिन रावण कहता है तुम पूरी लंका बर्बाद कर दो, मुझे मिटा दो, सब जो करना है करो, लेकिन जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, बस खत्म बात है। कर लो तुम्हें जो करना, मुझे मार डालो, और क्या, मार सकते तो मार देते उस समय। लेकिन रावण कहता मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने संकल्प कर लिया है, मैं जब तक भी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं। 6 महीने की विद्या 8 दिन में सिद्ध कर ली। यह है समर्पण।
इसी को बोलते निसंकेत अंग। यही तो होता है सामायिक में, यही तो होता है उपसर्ग परिचय में। सामायिक में क्या है? जैसे उसने देवता को सिद्धि करने के लिए कहा, ऐसे यदि अपन सामायिक की स्थिति बनाए कि मैं सामायिक में बैठ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं सामायिक से नहीं उठूंगा, मैं सामायिक में क्रोध नहीं करूंगा, मैं सामायिक में राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं सामायिक में कभी प्रतिकार नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, सामायिक सिद्ध हो जाएगी। लीजिए एक और उदाहरण तो मैं देता हूं। भगवान के मंदिर में तुम आए, मात्र एक मात इतना तुम्हें कहना है, निस्सही निस्सही निस्सही। ये कब बोलते हैं अपन लोग? मंदिर में जाते समय। कर लीजिए संकल्प कि भगवान जब तक मैं मंदिर के अंदर आ गया हूं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, जब तक मैं मंदिर की पूरी विधि नहीं कर लूंगा, मैं कोई भी राग द्वेष कषाय मोह भाव नहीं रखूंगा। तेरे और मेरे अलावा इस दुनिया में, इस मंदिर में जब तक हूं, कोई नहीं रहेगा। तू और मैं, बस ये दो संबंध रहेंगे, बाकी सारे संबंध खत्म, सारे राग द्वेष खत्म। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दशा हो जाए, लेकिन मैं और तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कब तक? जब तक मैं मंदिर के अंदर हूं। निस्सही का अर्थ यही है। अभी मैं पूजा की सिद्धि नहीं बता रहा हूं, मात्र निस्सही। मंदिर में बोला निस्सही का अर्थ यही है, हम समस्त विकल्पों से निश्चल होकर के आए। अब मुझे कोई शल्य नहीं है, तेरी भक्ति करना है, बस कर लो संकल्प। अब जैसे ही तुम मंदिर में आओगे, हो सकता है दुश्मन उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हें गालियां बकने लग जाए, हो सकता है तुम्हें मारपीट करने लग जाए, हो सकता है तुम्हारे प्राण ले लेवे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे मंदिर में हूं, तब तक मैं किसी चीज का प्रतिकार नहीं करूंगा। मैं दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, उसको कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, उसका किसी प्रकार से उसको मारपीट नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। जब तक मैं मंदिर में हूं, तब तक। बात की बात नहीं कर रहा हूं, बात की बात तुम जानो, तुम्हारा काम। मंदिर में जाओ, कोई से मुझे राग नहीं, कोई से मुझे द्वेष नहीं, द्वेष भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए सामने मंदिर में, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। क्या मचा रखा है तुम लोगों? कैसे होगा मंदिर की सिद्धियां? मात मंदिर जाने से नहीं होती है रे, मात पूजा पाठ करने से नहीं होती हैं सिद्धियां। आपने बलिदान क्या किया है? मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपके बाद भगवान, तेरे अलावा मेरा संबंध कोई नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तू और मैं, बस। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। बोलो। और भगवान के दर्शन करते करते यदि तुम्हारे ब्याही जी मिल गए तो, अरे ब्याही जी, भगवान का दर्शन एक तरफ रह जाएगा खड़े, अरे ब्याही जी साहब कब पधारे, चलो भोजन पानी हो गया कि नहीं, चलो चाय क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो? महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, ये तो प्रसिद्धि है। मंदिर के देरी के अंदर घर गृहस्थी की चर्चा करना, एक दूसरे की बुराई सुनना और करना। दो बुढ़ियाएं बैठी हो तो आप सुनना कभी, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका इसकी मत करो। मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिंदगी निकल गई तुम्हारी मंदिर आते आते, भगवान सिद्ध नहीं हो पाए, पूजा सिद्ध नहीं हो पाई, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, भक्तांबर सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ कोई देवताओं को सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ है कि तुम एक भक्तांबर श्लोक पढ़ोगे और तुम्हारा वह सब कार्य पूरा होगा तुरंत। सिद्धि नहीं करना, कोई देवता को नहीं बुलाना,
भक्तांबर की शक्ति, भक्तांबर से देवताओं की शक्ति नहीं, भक्तांबर की खुद की शक्ति। नमोकार मन से देवता नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति। भगवान की भक्ति से देवता नहीं, भगवान की शक्ति। अटल शब्द क्या है ये? देवता मेवता कुछ नहीं है जो नमोकार मंत्र में शक्ति है, जो पूजा में शक्ति है, जो भक्तांबर में शक्ति है, जो गंधोदक में शक्ति है, जो तुम्हारे भगवान में शक्ति है, जो तुम्हारे नमोस्तु में शक्ति है। कोई देवता मेवता में नहीं, सबसे ज्यादा। और वह शक्ति की तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही, क्यों? मात्र एक कमी के कारण से, आपका संकल्प नहीं है। सभी महिला पुरुषों से मेरा कहना है, करो 6 महीने कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना। 6 महीने मंदिर के अंदर जाते ही मैं मन से, वचन से, काय से, किसी भी अपेक्षा से मैं दूसरा कोई विचार नहीं करूंगा। सोचूंगा तो भगवान के संबंध में, सोचूंगा तो अपनी आत्मा के संबंध, बस 2 के अलावा कुछ नहीं सोचना। भगवान में 5 परमेष्ठी आ गए, जिनवाणी आ गई। मैं जिनवाणी के अलावा, 5 परमेष्ठियों के अलावा, हे भगवान तेरे अलावा और मेरी आत्मा के अलावा इसके संबंध में मेरा कुछ भी नहीं सोचूंगा जब तक मैं तेरे मंदिर में हूं। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। कितनी बार बोल दिया? बस अब बिल्कुल मन से कह दे, मन गड़बड़ मत करना, मैं 24 घंटे तेरी बात मानूंगा, 24 घंटे तुझे जितना विकल्प कराना है करूंगा। बस मैंने निश्चय ही बोल दिया। मेरी लाज रखना, मन में कोई विकार भाव नहीं, अच्छे बुरे भाव, दुनिया के राग द्वेष के भाव नहीं। बस हे मन, तू भगवान के संबंध में सोच, तू आत्मा के संबंध में सोच, तू पंच परमेष्टि के संबंध में सोच, तू जिनवाणी माँ के तत्वों के संबंध में सोच, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में सोच, तू 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के संबंध में सोच, तू संसार और स्वर्ग मोक्ष की तात्विक दृष्टि से सोच। तो सोच, इसके लिए इतना विषय पड़ा है, इतना विषय पड़ा है। बस थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे आध घंटे की बात है। इतना सोचने के लिए मैं मटेरियल दे दिया। बस राग द्वेष की बात मत आने देना, निंदा और भलाई की कोई बात नहीं आने देना। कर लो, मन में करो। 6 महीने की बात कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। तुम्हें भगवान इतना सिद्ध हो जाएगा, इतना सिद्ध हो जाएगा कि जंगल में तुम हो जहां कोई बचाने वाला नहीं, तुम आंख बंद करके उस भगवान को याद कर लेना। भगवान आकाश से विमान भेज करके तुझे बचा लेगा, बच जाओगे। सिद्ध करो, भगवान को सिद्ध करो। मन में विकार नहीं लाना, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? मैं बाजार में नहीं कह रहा हूं, मैं टॉकीज में नहीं कह रहा हूं, मैं और कहीं दुनिया में नहीं कह रहा हूं। ये मंदिर है। मंदिर पवित्र भावों के लिए है कि अपवित्र भावों के लिए? बस यहां अपवित्र मत करना। जो स्थान अपवित्र के लिए है वहां करो। मैं उसके लिए अभी मना नहीं कर रहा हूं, हाँ नहीं कह रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मना भी नहीं कर रहा हूं। संसार में तुम राग द्वेष कसाय भाव है, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, नहीं करना तो अच्छा है। लेकिन मात्र मैं कितनी बड़ी सिद्धि का कारण बता रहा हूं। तुम लोग चाहे तो महाराज जी इतना धर्म करते हैं, कोई सिद्धि नहीं हो रही। चुटकी बजाते बजाते सिद्धि है महानुभाव। छोटा सा समय, छोटा सा स्थान, बस मंदिर में, बस छोटा सा मंदिर है। मंदिर कितना बड़ा होता भैया? 50 फुट का, 100 फुट का। बस हमने निश्चय ही बोल दिया। काल भी बहुत छोटा ले रहा हूं। जब से तुमने मंदिर की देरी में कहा, और मंदिर में जब तक रहोगे, अधिकतम मंदिर में ज्यादातर कितनी देर रुकते हो? घंटे, आध घंटे, 1 घंटा, और क्या? 1 घंटे बहुत होता है बहू।
90% तो 10-15 मिनट में निपटा लेते। डोक दी, नवकार बंद पड़ा, हो गया। चलो जितना भी तुम्हारा कार्य। मंदिर के देरी के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र दे रहा हूं। तो मेरे से मंत्र मांगते हो ना, तो कमरे में मत आया करो रे, मैं नहीं दूंगा कमरे में। क्योंकि कमरे में मंत्र देना झाड़ा फूंकी है, उसमें पक्षपात होगा, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा। और प्रवचन में देना कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, सबको दे रहा हूं कि नहीं। यदि इस समय हमारा दुश्मन सुन रहा होगा तो बोलते नहीं हो, और कमरे में आएगा पट्टा तो दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। कमरे में यदि दुश्मन आएगा तो उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और प्रवचन में दूंगा तो दुश्मन भी ले लेगा, क्योंकि प्रवचन की गद्दी सूर्य के समान होती है, जो ये नहीं देखती है कि ये प्रकाश किसके घर में जा रहा है। ये गद्दी ऐसी है।